हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और लाइफ में मस्त होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। आज हम लोग एएफएमसी इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जो एएफएमसी हमारा इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसको डिटेल में जानेंगे, कैसी प्रोसेस होती है, क्या पर्सपेक्टिव्स होती है। बहुत लोग मिसलीड करते हैं, बट मैंने 5 6 7 एफएम साइट से बात किया है और उसके बाद मैं ये चीज़ आपको वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको इंटरव्यू की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और इंट्रो। एएफएमसी का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्री इंटरव्यू होता है और एक होता है मेन इंटरव्यू। ठीक है, प्री इंटरव्यू में क्या होता है कि प्री इंटरव्यू इट हैज नो मार्क्स। उसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। बेसिकली उसमें एक ऑफिसर आता है जिसका ब्रिगेडियर रैंक का एक ऑफिसर आएंगे और वो आपको एक तरह से काम करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको एक रिलैक्स का फीलिंग देंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, एनसीसीज चेक करेंगे। अगर एनसीसीज आपकी हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स में, डिफरेंट थिंग्स में, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए एलिजिबल करेंगे। तो ये होता है प्री इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू होता है उसके बाद, जिसमें मेन इंटरव्यू बेसिकली कोई एसएसबी की तरह नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा उसमें टेंस होने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट्स टू 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, इतना होता है। तो कोई एसएसबी नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चल जाए। ठीक है, तो आपका 5 to 20 मिनट्स तक का होता है और 50 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आपको 6 ऑफिसर्स मिलेंगे। ठीक है, इंटरव्यू रूम में एक डीन होंगे और 4 ब्रिगेडियर होंगे और 3 साइकोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे सॉरी एक डीन होंगे, 2 ब्रिगेडियर होंगे और 3 साइकोलॉजिस्ट होंगे। मतलब बेसिकली आपके 6 टाइप्स के ऑफिसर यहाँ पे बैठे रहते हैं, डीन, ब्रिगेडियर, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, 4 ब्रिगेडियर, साइकोलॉजिस्ट एक और आपके एक डीन ऑफ कॉलेज, डीन ऑफ एएफएमसी। तो ये आपके वहां पे रहते हैं इंटरव्यू रूम में। ठीक है, इतने इतने लोग रहेंगे। अच्छा, अब इंटरव्यू में एक अपीयरेंस की बात कर ले तो आपको क्लीन शेव्ड जाना है। ठीक है, वो बियर्डो जैसा नहीं जाना है या फिर नॉर्मल सा भी जो दाढ़ी होता है उसको लेके नहीं जाना है। आपको बेसिकली पूरा क्लीन शेव हो जाना है। मेरे बाल से, जो मेरे बाल जैसे हैं, इसके ऊपर वाले बाल जैसे यहाँ तक हैं, तो इसको यहाँ नहीं, यहाँ तक रहना चाहिए। इसको और छोटा, आपका ऊपर का बाल एकदम सेट और छोटा होना चाहिए। ठीक है, वो टिकटॉकर वाला हरकत और वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाले हरकत यहाँ पे मत करके आना। तो एकदम छोटे ऊपर के बाल रखना और पूरे सेट रखना, बाल को कटवा के जाना 5 6 दिन पहले और सेव कर लेना। ठीक है, एकदम क्लीन सेव। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आती है कि फॉर्मल्स पहनना है हमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पहनेंगे, हम लोग फॉर्मल्स पहनेंगे। प्लस अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे होता है। इंग्लिश आप मत बोलो अगर आपको अच्छे से नहीं आती है। इफ़ यू आर नॉट यूज टू इंग्लिश, लाइक इस कॉन्फिडेंस में अगर आप इंग्लिश एक नहीं बोल सकते हो 8 10 लाइन, तो आपको हिंदी बोलना चाहिए। आपको हिंदी बोलने से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप इंग्लिश में यूज टू नहीं हो, हिंदी आप जानते हो कि मैं ज़्यादा बेटर अपने आप को समझा पाऊंगा, दिखा पाऊंगा, तो आपको इंग्लिश को छोड़ के हिंदी पे फोकस करना चाहिए। या फिर अगर आपकी इंग्लिश कॉन्फिडेंट है तो इंग्लिश में ही कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड, यहाँ पे एक चीज आती है कि फेक नहीं बनना है। जैसे ही आप फेक बनोगे वो अपने आपको समझ जाएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और आप फेक पर्सनैलिटी प्रिटेंड कर रहे हो। ये चीज वहां पे समझ जाएंगे क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी वहां पे बैठे रहेंगे। अगर टिप्स की बात करें तो बेसिकली आपको एक स्माइल के साथ एंटर करना है और एंटर करने से पहले उनसे पूछना है। पूछने के बाद उनको एक बार विश करना है। उसके बाद बैठने से पहले एक बार पूछना है। उसके बाद जाने से पहले, जब जाने का टाइम आए तब एक बार पूछना है और उनको जाते हुए विश करना है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी है, ये सारी पक्का से कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो वो लोग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चंस में सबसे पहले वो इंट्रो पूछेंगे, नाम और आप कहाँ से आए हो। ठीक है, फैमिली पूछेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो पूरा खानदान नहीं बताना है। इन शॉर्ट रखो कि मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, उनके ऑक्यूपेशन बताना चाहते हो तो बता दो, या फिर मेरे भाई बहन, जो भी, उतना ही रखो। ठीक है, हॉबीज पूछेंगे। ठीक है, तो हॉबीज में अगर आपने बोल दिया डांसिंग, सिंगिंग या कुछ भी, तो वो बोलेंगे वहां पे करो, क्योंकि हॉल के अंदर आपको ड्रम, गिटार, पियानो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो हॉबीज वही बोलना जो आती है। अगर कोई हॉबीज नहीं है तो छोड़ देना, भले झूठ मत बोलना, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि मैं डांसिंग करता हूँ, बोलेंगे चलो डांस करो, हम लोग के सामने डांस करके दिखाओ। तो इसीलिए हॉबीज में कभी प्रिटेंडिंग नहीं करना है।
एक और क्वेश्चन वो पूछेंगे व्हाई यू वांट टू जॉइन एफएमसी, ये आपको खुद का रीजन देखना है, ठीक है। स्पेशल थिंग पूछेंगे आपके नेटिव प्लेस के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पूछेंगे आपका, और आपका वियर पूछेंगे कि आप किस कलर को वियर करना चाहते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर एयरफोर्स को देते हैं तो स्काई ब्लू, आर्मी ग्रीन और नेवी वाइट, तो आप उस हिसाब से अपनी कलर बताइए। और यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं, जरूरी नहीं यही पूछेंगे। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं हॉल में, प्लस आर्मी पर्सनल्स की भी क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते हैं। बेसिकली जैसे आपके पापा एक एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके एयरफोर्स में क्या रैंक्स होते हैं, आर्मी में क्या रैंक्स होते हैं, पोस्टिंग के कैसे पोस्टिंग होती है, ट्रेड क्या होता है, आपके पापा का ट्रेड क्या था, यूनिट कौन सा था, आप अपने पापा के साथ कौन कौन से जगह पे रहे हो, किस किस प्लेस में आप रहे हो। तो ये सारी चीजें वो पूछेंगे आपसे अगर आप एक एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की। तो कुछ आपका नीट में मान लो कि 650 मार्क्स आया, प्लस टॉयलर में आपका कुछ मार्क्स आता है, ठीक है। उसको आप 4 से बेसिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल ऑफ आपको 200 देगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। 720 का आपका नीट होता है, ठीक है। और अगर उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, अगर उसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, मेरे को खुद सोचना पड़ रहा है। 1 और 8 कुछ 180 आता है ना। तो कुछ 80 मार्क्स का आपका अलग चीज होता है जो टॉयलर, तो 800 टोटल होता है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 200 मार्क्स ये हो जाएगा, प्लस 50 मार्क्स आपको इंटरव्यू का मिलेगा। तो मान लो आपके नीट में 650 आए हैं और टॉयलर में आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो 700 प्लस आपके इंटरव्यू में 40 मार्क्स आए हैं, तो 740/4 नहीं, 700/4 करेंगे प्लस 40 कर देंगे, तो 700/4 आपका बेसिकली हो जाएगा। आप करके देखें ना तो आप समझ गए होंगे ऐसा कुछ होता है। नीट प्लस टॉयलर को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और टोटल 200 आएगा, उसमें इंटरव्यू के 50 में से जितने मार्क्स हैं उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरव्यू 50 मार्क्स अकेला कंज्यूम करता है, टॉयलर 80 मार्क्स का होता है, बट वो सिर्फ 20 मार्क्स कंसिस्ट करता है जब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इंटरव्यू के बारे में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कमेंट कर दो अगर कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा जो आप डाउट, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।